नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया है? तो वह कवि कौन है? वह कवि हैं राहत इंदौरी। कौन? राहत इंदौरी। मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वे 70 वर्ष के थे। राहत इंदौरी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में एमए किया तथा इन्हें 1985 में भोज विश्वविद्यालय द्वारा उर्दू साहित्य में पीएचडी से सम्मानित भी किया गया था। वे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में प्राध्यापक के पद पर भी रहे हैं। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई, एमबीबीएस, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, इश्क, तेरा आशिक जैसी कई फिल्मों में गीत लिखे हैं। राहत इंदौरी ने फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो इस सूची में इकलौते भारतीय जो अभिनेता हैं वो शामिल हैं अक्षय कुमार। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय हैं। भारत से केवल अक्षय कुमार एक अभिनेता हैं जो इस फोर्ब्स की सूची में शामिल किए गए हैं। अक्षय कुमार हॉलीवुड के कई स्टार्स को पछाड़ते हुए 6वें नंबर पर हैं और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अक्षय कुमार की जो कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है वो विज्ञापन है और ये इस सूची में 6वें नंबर पर हैं। अक्षय कुमार 48.5 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ इस सूची में 6वें नंबर पर हैं। पहले नंबर पर ड्वेन जॉनसन हैं जो कि 87.5 मिलियन डॉलर इनकी कमाई है। ये एक साल की कमाई की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2000 को। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य। इस वर्ष जो युवा दिवस की थीम थी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम थी। हाँ, इसके साथ एक बात और याद रखना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, परंतु जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हम जानते हैं 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो तो 12 जनवरी को हम मनाते हैं, परंतु 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो कि सन 2000 से प्रतिवर्ष मनाते हैं। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो ये परियोजना कौन सी है? ये परियोजना है प्रोजेक्ट चीता। कौन सी परियोजना है? प्रोजेक्ट चीता। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया है। 3500 करोड़ रुपए के साथ ही प्रोजेक्ट चीता जो परियोजना है उसको पुनर्जीवित
किया जाएगा। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेज़र निर्देशित बम हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो जो राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा है वो किस जानवर के साथ टकराव पर लॉन्च किया गया है? वो जानवर है हाथी। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर एक दस्तावेज जारी किया है और मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। फरवरी 2020 में गुजरात में हाल ही में संपन्न हुए जंगली जानवरों के लिए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के 13वें सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन के परिशिष्ट में भारतीय हाथी को भी सूचीबद्ध किया गया। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव हाथी संघर्ष से ये संबंधित है जो सुरक्षा पोर्टल है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन करना है। जो विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया विश्व हाथी दिवस के अवसर पर किया गया और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। जो विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य है हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों में के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है। तो 12 अगस्त को हाथी संरक्षण दिवस, विश्व हाथी संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और जो सुरक्षा पोर्टल है वो मानव हाथी संघर्ष पर एक पोर्टल है। अगस्त 2020 में उज्बेकिस्तान गणराज्य के लिए अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उज्बेकिस्तान गणराज्य के लिए अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं मनीष प्रभात। किसे नियुक्त किया गया है? मनीष प्रभात। विदेश मंत्रालय ने केन्या, उज्बेकिस्तान और कांगो के लिए नए राजदूत की घोषणा की है। जो वीरेंद्र कुमार पॉल हैं उनको केन्या में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? वीरेंद्र कुमार पॉल को केन्या में और मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान गणराज्य का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और रामकरण वर्मा को कांगो के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो विदेश मंत्रालय द्वारा इन देशों में ये जो राजदूत हैं ये नियुक्त किए गए हैं। वीरेंद्र कुमार पाल केन्या, मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान और रामकरण वर्मा कांगो गणराज्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। अगस्त 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रांसपेरेंट ट्रैक्शन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की? तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी शुरुआत की नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2020 को ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रांसपेरेंट ट्रैक्शन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को घटाकर 15% कर दिया गया। अगस्त 2020 में लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये कौन सी भाषा है? ये भाषा है फ्रेंच। कौन सी भाषा है? फ्रेंच। लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है। कोर्स के लिए
57 अधिकारियों ने पंजीकरण भी कराया है और निकट भविष्य में जर्मन, स्पेनिश, रूसी और अन्य महत्वपूर्ण विश्व की जो भाषाएं हैं उनके पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस कोर्स का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया। ICAR के डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया? तो कृषि मेघ का शुभारंभ किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICMR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा की रक्षा करना है। यह हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई है। कृषि मेघ की क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जुवेंटस का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। रोनाल्डो ने कितने गोल के साथ 2019 से 20 का सीज़न खत्म किया? तो जो रोनाल्डो हैं इन्होंने 37 गोल के साथ 19-20 का जो सीज़न है वो खत्म किया। पुर्तगाली स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जुवेंटस का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। रोनाल्डो ने 37 गोल के साथ 2019-20 का सत्र समाप्त किया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ही सत्र में सबसे अधिक गोल दर्ज करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो ये रिकॉर्ड था क्लब के दिग्गज फेलिक्स बोरेल के पास 80 से अधिक वर्षों तक यह रिकॉर्ड चलाइए, जो कि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।